अब लगातार गिरे हुए हैं। लगातार शी जिनपिंग जो है वो अपने देश में गिरे हुए हैं, चाहे वो कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे उनके खिलाफ प्रदर्शन हो, चाहे इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो पूरे चाइना के अंदर। तो क्या उससे ये ध्यान भटकाने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है? क्योंकि पीएलए जो चाइना की आर्मी है, वो एलएसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसमें किसी की फौज नहीं जा सकती, ना भारत की ना चाइना की। वहां पर आने का प्रयास हुआ है, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना ने उसको रोका है। और सिर्फ रोका नहीं है, दोनों सेनाएं उसके बाद पीछे हट गई हैं। यानी चाइना भारत के एरिया में आने की प्रयास कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन यह अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है और भारत ने पुरजोर जवाब दिया है, जिसकी वजह से यह डिसएंगेजमेंट करना पड़ा है। क्या माना जाए तो शी जिनपिंग लगातार चाइना में घिरे हुए हैं, इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, वहां पर एक कोविड का भयंकर मिसमैनेजमेंट है, जहां पर लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। और पहली बार है चाइना के इतिहास में कि लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्या उससे ध्यान हटाने की भी कोशिश है ये? संदीप बोल। जी बिल्कुल अमीश, देखिए जब भी चाइना और खासतौर से शी जिनपिंग गिरते नजर आते हैं, इंटरनली गिरते नजर आते हैं, तो उनको एक चीज चाहिए होती है कि कैसे अपने लोगों का डाइवर्ट किया जाए ब्रेन। क्योंकि हमेशा से ही कोई देश अगर ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि हम लोग अब वॉर में या वॉर की सिचुएशन में दूसरे देशों के सामने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कमियां हैं, जो इनकी जो प्रशासनिक कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाती है। जी संदीप आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं उनका रुख कर सकता हूं। शैलेंद्र जी, इसके क्या मायने हैं जो इस समय आप खबर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। शैलेंद्र जी। जी देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं खुद वहां बुमला में रह चुका हूं। तवांग के आगे जो हमारा लास्ट है, और बुमला पोस्ट के आगे हमारी और चाइनीज की मीटिंग हुआ करती थी। वो जन बहुत पीसफुल रखा हुआ था चाइना ने, लेकिन हमें हमेशा दिखता था ये बात कि चाइना एक कोई एक्सक्यूज ढूंढेगा, अदरवाइज वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरीके से उनके और हमारे बीच में एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे एरिया में नहीं आते, हम उनके एरिया में नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई छोटी मोटी इंकर्जन हो भी जाती है, तो दोनों ही कंट्रीज अब से पहले बड़े पीसफुली उसको सॉल्व कर लेती थी। आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, चाइना एक ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है अपने खुद की कंट्री के लोगों के लिए। साथ ही साथ वो इंडिया को भी एक ये मैसेज देना चाहता है हमेशा कि मैं जहां चाहूं वहां पर बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकता हूं, इस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट करके। So by and large it is a tactics of China। और ये बात लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है बड़ी कि डिसएंगेजमेंट इस समय हो गया है, और डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है दोनों आर्मीज के बीच में। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो आपने बोला ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या चाइना पोस्ट गलवान कॉन्शियस भी हुआ है? क्योंकि गलवान में वो हटने में उसने समय लगाया था, लेकिन इस बार डिसएंगेजमेंट जल्दी हुआ है। जब हम बात करते हैं डिसएंगेजमेंट की और फ्लैग मीटिंग की, तो मैं वैसे आपको प्रोसीजर बता दूं। पहले फ्लैग मीटिंग अलाउड होती है दोनों कंपनी कमांडर लेवल पर, बटालियन कमांडर लेवल पर, और जब बात हद से बढ़ जाती है तब वो कहीं जाकर ब्रिगेड कमांडर और डिव कमांडर के द्वारा आपस में ये फ्लैग मीटिंग करी जाती है। अदरवाइज फ्लैग मीटिंग का बेसिक मकसद होता है कि अगर कोई हमारे बीच में छोटी मोटी इंकर्जन हुई है, जिसको चैलेंज किया है कि दूसरे ने, तो उसको सॉल्व कर ले, ना कि उसको एस्केलेट करें, जब आप फ्लैग मीटिंग्स की बात कर रहे हैं। बट आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना इन फ्लैग मीटिंग्स को भी वायलेट कर रहा है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और पहली बार हो रहा है कि उसे दिख रहा है कि इंडिया आज की तारीख में पीछे नहीं हटेगा। चाहे आपको पसंद है तो भी ठीक है, नहीं पसंद है तो आपकी बदकिस्मती है। जी, मेरे साथ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अपनी राय रखने के लिए। मुकेश नायक, आप कैसे देखते हैं इसको? अ क्विक पॉइंट। देखिए, आपने पहले कहा कि चाइना बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है।
वहाँ कोविड का 14 हजार मरीज प्रतिदिन वहाँ पर निकल रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इकोनॉमिक रिसेशन में फंसा हुआ है चाइना, वहाँ का आयात और निर्यात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस देश में आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी मोटी एक्टिविटीज चीन करे, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से हर एक्टिविटीज का बहुत मुकम्मल जवाब दिया जाएगा जी। और पहले भी दिया जाता रहा है। संबित पात्रा मेरे साथ हैं, हालांकि रूलिंग पार्टी के हैं। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, आपने अभी डिबेट के बीच में ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया है और आपने बिल्कुल सही कहा, हम रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं तो बहुत सोच समझ करके पूरे विषय को जांचने के बाद ही इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे आर्मी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है, जो भी कदम हमारी आर्मी उठाएगी वो उचित होगा और हम सब अपने आर्मी पर विश्वास रखें। इससे अधिक जब पूरी जानकारी आएगी आप लोग दिखाएंगे, पार्टी से बात करने के बाद ही इस विषय पे हम बात कर सकते हैं। जी, मैं अब आपको मैप के जरिए दिखा सकता हूं, तस्वीर के अंदर मैप के जरिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह के किस तरह से किस इलाके में ये हुआ है पूरा घटनाक्रम। ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये तवांग है जो चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कभी चाइना ने इस फ्रंट को खोला नहीं है, लेकिन अब इस फ्रंट को खोलने के क्या मायने हैं एग्जैक्टली जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं चाइना जो कोविड मिसमैनेजमेंट है, जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, चाइना अपनी आंतरिक चुनौतियों से बेहद बुरी तरह से घिरा हुआ है और वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए पूरा घटनाक्रम करा जा रहा है क्या। और पॉइंट नंबर 2 कि इसमें सैनिक भी घायल हुए हैं। हमारी तरफ के कितने हैं, पीएलए के कितने हैं, पीएलए यानी जो चाइना की फोर्स है उसके कितने हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अब वो युग नहीं है भारत के अंदर जिसके अंदर आपको चाइना को, अगर चाइना कोई एक्सीलरेशन करने का प्रयास भी करता है, एग्रेसिव स्टैंड दिखाता भी है, तो भारत पीछे हो जाएगा। भारत डबल एग्रेसिव होकर दिखाता है। गलवान में हमने देखा जहां पर हमारे कई सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया, लेकिन खबर बाद में आई कि चाइना के पता नहीं 35 मरे सैनिक या 40 मरे। उनके यहां पर बहुत रोना इस बात को लेकर हुआ और उनकी जो सैनिक के परिवार थे उन्होंने शिकायत भी करी कि आपने तो हमें एग्जैक्टली वो सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। वो वहां पर उस बात का एक विरोध भी हुआ और जो अमेरिकी एजेंसीज है उनका भी ये दावा था कि भारत ने काफी सारे